कई राज्यों पर बादल तो आने लगे हैं, लेकिन गर्मी का तड़पाना, गर्मी का झुलसाना अभी कम नहीं हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 28 अप्रैल 2026 के लिए। देश भर में इस दिन कैसा मौसम रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ये वीडियो मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे मेरा आग्रह है कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारी ज़रूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार इसके साथ कनेक्टेड रहिए। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान या अन्य अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थितियां देखते हैं। दोस्तों, जो अलग अलग ट्रफ रेखाएं उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के बीच में और सर्कुलेशंस तमाम बने हुए हैं इस समय भारत के मेन लैंड पर, और जिसके कारण ये जिसके कारण नहीं बल्कि जो हीट बढ़ी है उसके कारण ये सर्कुलेशन बने हैं। प्रेशर ग्रेडियंट में अंतर आया है, तो प्रेशर में जब अंतर आता है तो हवाएं अट्रैक्ट होती हैं, हवाओं की दिशा बदल जाती है। तो जो समुद्री क्षेत्रों से जहाँ से नमी उठकर आती है, उन जगहों से आने वाली हवाएं भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं ज़्यादा मात्रा में धीरे धीरे, और साथ में कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आने वाली जो हवा है, जिसे हम WD कहते हैं, उसका प्रवाह जारी है। ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अरब सागर का उत्तरी रीजन, यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो मध्य पूर्व एशिया से होते हुए भारत की तरफ बढ़ने वाले ये बादल और ये हवाएं भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल डेवलप करेंगी और मौसम बदलेंगी, और साथ में इधर जो दक्षिण की तरफ से उठ रही हवाएं या अरब सागर से आने वाली हवा जब यहाँ से टर्न हो रही है, वापस एक ट्रफ बन रही है, तब यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन के लिए स्थितियाँ अनुकूल बन रही हैं। और साथ में झारखंड में आप देख सकते हैं, गंगीय पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, और साथ में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर लगातार काफ़ी बादल दिखाई पड़ रहे हैं और कई जगहों पर ये बादल बरसने वाले हैं, गरजने वाले हैं, ऐसी आशंका है। साथ में बिहार के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वी रीजन, उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट पर काफ़ी एक्टिविटी बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में, मेघालय और असम के रीजन में, साथ में सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में कई जगहों पर गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे पहले तापमान 25 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, जो इस साल का, इस सीज़न का भारत का सर्वाधिक तापमान है किसी स्थान पर। और मुझे लगता है भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सर्वाधिक तापमान है। तो दुनिया के पूरे दुनिया का जो नक्शा है, मैप है, उसमें बांदा अपने तापमान की वजह से इस समय चर्चा में है। और बांदा ही नहीं, उत्तर भारत के कई और शहर, उत्तर प्रदेश के कई और शहर, साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी, इन सभी जगहों के कई क्षेत्र, कई शहर इस समय तापमान के मामले में 100 शहरों की सूची अगर हम विश्व की देखें तो इन राज्यों के तापमान, राज्यों के कई शहरों के तापमान विश्व में सबसे ऊपर हैं, और इसी वजह से इन शहरों का नाम है वो सबसे ऊपर आ रहा है। क्या परिस्थितियां बदलेंगी अगले 24 घंटों में, आइए देखते हैं। अगर हम अलर्ट देखें तो अलर्ट में हीट वेव का अलर्ट बदल गया है। जो आज तक और आज से पहले 26 तक हीट वेव का अलर्ट पूरे भारत के मैप पर था, सिवाय कुछ एक पॉकेट्स को छोड़ करके लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा इधर उत्तराखंड और कुछ एक जगहों को, बाकी पूरे भारत पर हीट वेव का अलर्ट था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं, तो बारिश के अलर्ट कई जगहों पर हैं। इस समय गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के सभी क्षेत्र और साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर बारिश का अलर्ट है, बारिश की चेतावनी है। प्री मानसून वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ, यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है, यानी तापमान भी कंट्रोल में रहेगा और यहाँ पर बारिश होने की संभावना या आशंका भी नहीं है। बारिश की संभावना और आशंका के बीच में कुछ जगहों पर हीट वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मेरा अनुमान है कि कुछ राजस्थान के क्षेत्र और कुछ ये जो बुंदेलखंड का रीजन है, उत्तर प्रदेश का, बांदा और प्रयागराज, वाराणसी के रीजन का, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर गर्मी बनी रहेगी। और तमिलनाडु में हीट वेव का अलर्ट है। हवाओं की दिशा अगर हम समझें तो मुख्य रूप से पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं, जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आने वाली हवाएं हैं, जो उत्तर भारत के तमाम इलाकों को प्रभावित कर रही हैं, वो हवाएं ही यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन या क्लाउड जो बादल हैं उनको बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेंगी ज़्यादातर। और यहाँ अरब सागर से आने वाली हवा
जो वापस एक टर्न ले रही है और ट्रफ बन रही है दक्षिण और मध्य भारत के बीच में, उस हवा के चलते कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा तेलंगाना के ऊपर से लेकर के पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत तथा दक्षिण और मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर इन हवाओं के कारण बादल बनने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। तो इन स्थितियों में कई जगहों पर मौसम सक्रिय होने वाला है, मानसून की प्री मानसून की बारिश बढ़ने वाली है। आइए देखते हैं कहाँ पर संभावनाएं, आशंकाएं हैं। शुरुआत उत्तर भारत से करेंगे। वैसे ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा रिस्क इधर हैं, लेकिन इधर बहुत दिनों के बाद बादल बरसने वाले पहुंच रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और क्योंकि अब एयर टेम्परेचर यहाँ पर कूल हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ हायर रीचेस पर थोड़ी बहुत बर्फ भी पड़ जाए। बहुत हायर रीचेस पर, जो बहुत कह सकते हैं कि रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पर आमतौर पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, पर्यटक खासतौर पर, तो यहाँ पर कुछ जगहों पर बर्फ़ भी पड़ सकती है। हो सकता है धर्मशाला और शिमला में या मसूरी और नैनीताल में भी थोड़ी बहुत बारिश हो। और नीचे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर तथा अजमेर और भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर के ऊपर का जितना हिस्सा है, इंक्लूडिंग बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर, और साथ में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, इंक्लूडिंग वेस्ट यूपी का पूरा रीजन, लगभग बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इन जगहों पर बारिश हो सकती है प्री मानसून की आंधी तूफान और बादलों की गर्जना के साथ। और पूरब में लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली और अमेठी तथा बाराबंकी से होते हुए इधर का जो रीजन है, इंक्लूडिंग हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, गाज़ीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, इन हिस्सों में, और साथ में इधर सिद्धार्थ नगर से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सीतापुर, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों के बाद भयंकर गर्मी के बीच में ये प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हुई है। आज भी कुछ जगहों पर गतिविधियाँ हुई हैं, कल भी होने की संभावना है, जिससे राहत मिलेगी लोगों को। मध्य प्रदेश पे और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में नीमच और रतलाम से लेकर भोपाल और सागर, जबलपुर, उमरिया, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, और कटनी, शहडोल तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर, इंक्लूडिंग ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना और रीवा, मैहर, सीधी, सिंगरौली, इन जगहों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल और यहाँ तक कि मांडला, बालाघाट और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, यहाँ पर चांसेस नहीं है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर संभावना रहेगी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होगी, हल्की बारिश होने की संभावना है। केंदुझर, राउरकेला, फुलबनी और बोलानगीर, भवानीपटना, केंद्रपाड़ा, इन जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और साथ में दोस्तों, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्से बारिश वाले हो सकते हैं, जिसमें नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, यहाँ पर बारिश होगी। साथ में नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली में बरसात हो सकती है। हो सकता है अकोला, अमरावती, यवतमाल में बारिश न हो। नांदेड़ और संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर भी बारिश न हो, लेकिन टेम्परेचर गिरेगा, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में जब मौसम बदल जाता है तो कहीं ना कहीं उसका असर सभी जगहों पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर बारिश भले न हो, लेकिन तापमान में गिरावट होगी, और इसी वजह से यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट वापस लिया गया है। और मध्य प्रदेश में गर्मी का दौर जारी रह सकता है। गुजरात के पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र तथा कच्छ में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन थोड़ी नमी बढ़ेगी, हवा में उमस बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बहुत हाई नहीं रहेगा, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। और नीचे की तरफ भी अभी बहुत एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं है। कल के बाद 28 के बाद 29-30 को चांसेस हैं कि दक्षिण भारत और मध्य भारत में और जगहों पर बरसात के लिए स्थितियां अनुकूल बनेंगी, लेकिन इसके बावजूद रायचूर और गुलबर्ग, बेल्लारी, चित्रदुर्गा और हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, इस रीजन में, ये जो पूरा नांदेड़ से लेकर ये वाला रीजन देख रहे हैं, यहाँ पर कई पैच बनेंगे। तो ये जो टुकड़ों में बादल बनेंगे, ये कई जगहों पर यहाँ पर बरसात दे सकते हैं। वो हो सकता है कि गडक में भी थोड़ी बहुत बरसात हो जाए, और तेलंगाना में कई जगहों पर चांसेस रहेंगे। और इधर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में अभी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। विशाखापट्टनम में थोड़ी बारिश जरूर हो सकती है। साउथ इंडियन, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ आंतरिक रीजन, कुछ कोस्टल पोर्शन पर बरसात हो सकती है। और पूरब की तरफ चलते हैं, जहां पर जमकर प्री मानसून की एक्टिविटी हो रही है। यहां पर रांची और धनबाद, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की आशंका है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और तेज हवाएं, ये सब कुछ यहां पर आपको दिखाई पड़ सकता है। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश हो सकती है। और बिहार के पटना के ऊपर का जो रीजन है, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और पूरब में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, भागलपुर, यहाँ सभी जगहों पर बरसात की आशंका है, और तेज बारिश हो भी। उसी तरह से कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में भी कुछ जगहों पर हो सकता है थोड़े समय के लिए काफ़ी गर्जना वाले बादल दिखाई दे, जिनकी गर्जना डराती है। तो इस तरह की स्थितियां हो, भले बारिश ना हो। सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में भी इसी तरह की तेज बारिश हो सकती है। मेघालय और असम में कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश के आसार हैं। तो कई जगहों पर बरसात होने वाली है। प्री मानसून की वर्षा इस
जो वर्तमान समय में जारी भयंकर गर्मी है उससे राहत दिलाने वाली है और ये कई दिनों तक जारी रहेगा प्री मानसून का दौर। लेकिन जैसे ही बारिश बंद होगी फिर से वापस तापमान ऊपर की तरफ भागेगा और फिर 45, 46, 47 पहुंचेगा। तो सतर्क और सावधान रहिए प्री मानसून की एक्टिविटी से और बढ़ते हुए तापमान से। मौसम के लिए लगातार जुड़े रहिए मौसम तक के साथ। नमस्कार।